हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एक कंट्रोवर्सी है और उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कंट्रोवर्सी ये है कि पूछा गया एक ओपन एआई के रिसर्चर से कि क्या हम रेडी हैं एजीआई के लिए। और जिनको नहीं पता एजीआई क्या है, उसका मतलब ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उनसे पूछा गया क्या हम इसके लिए रेडी हैं, तो उसका आंसर आया था ना ही हम, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही कोई ऐसी लैब, ना ही कोई ऐसी कंपनी उसके लिए रेडी है अभी। तो अभी इस रेस को हमें थोड़ा कम करना चाहिए। तो इस पे हो गई कंट्रोवर्सी, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि सारी कंपनी बेसिकली पैसे के पीछे जितनी एआई डोमेन में आ रही हैं और या अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के चक्कर में एजीआई के पीछे पड़ी हैं। जो जितनी जल्दी एजीआई तक पहुंचेगा उसकी मोनोपोली आ जाएगी। तो बेसिकली ये एजीआई है क्या, उसे हम डिटेल में आज की क्लास में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाती है और किस लेवल की एआई की हम बात कर रहे हैं। हम बेसिकली आज स्टेजेस ऑफ लेवल एआई के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब थोड़ा-सा आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि देखिए ये हैं हमारे वो इंसान, जो कि अगर आप देखने को मिलेगा हेड ऑफ द पॉलिसी रिसर्च एट ओपनएआई। रिसर्च के मेन हेड थे ये, ठीक है? और इनका रिसेंट में एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हम ओपनएआई छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स है, वो आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगा। बट अगर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें, जब ओपनएआई एस्टेब्लिश हुआ था 2015 के आसपास, तब से लेके लगभग में इन्होंने 6 साल वहाँ पर काम किया है। मतलब इन्हें सब कुछ पता है ओपनएआई के बारे में। बट इसी के बेस पे उनका जो हम बोलेंगे इंटरव्यू था, इतना वायरल हो गया कि अगर ऐसा ऑथेंटिक पर्सन जो ओपन एआई जैसी कंपनी के अंदर अगर रिसर्च कर रहा था, वो ये चाहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे रोकना चाहिए, एजीआई तक हमें नहीं जाना चाहिए, तो कुछ तो बात होगी, ठीक? तो ये पूरा सा इनका इंटरव्यू था जिसमें हम चीज़ें कुछ देखेंगे थोड़ा-थोड़ा। और यहाँ पर ये अगर हम वायरल लाइन की बात करें जिस पे ये सारा कुछ हुआ है, तो वो लाइन है हमारा ये वाली, ठीक है? क्या है? ये वाली। सो हाउ आर ओपनएआई एंड द वर्ल्ड गोइंग फॉर एजीआई रेडीनेस, ठीक है? तो इनका आंसर था, इन शॉर्ट नाइदर ओपनएआई नॉर एनी अदर फ्रंटियर लैब इज रेडी एंड द वर्ल्ड इज आल्सो नॉट रेडी। कि जो चीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, उसके लिए अभी हम रेडी नहीं है, तो हमें उस रेस में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब किस रेस में नहीं जाना चाहिए, क्यों हम रेडी नहीं है? तो उसका आंसर ये है कि एजीआई होता क्या है, किस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले ओपन एआई ने एक स्टेजेस ऑफ एआई के बारे में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था कि कितनी स्टेजेस होंगी एआई में और क्या-क्या हम आगे चल के अचीव करने जाते हैं। जिसमें लेवल 1 हो जाता है हमारा कन्वर्सेशनल एआई, ठीक है? लेवल 2 हो जाएगा हमारा रीजनिंग एआई, लेवल 3 हो जाएगा हमारा ऑटोनोमस एआई, लेवल 4 हो जाएगा हमारा इनोवेटिव एआई और लेवल 5 हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल एआई। अब इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सारी कंपनी इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एआई, ठीक है? हम इन सारे लेवल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो लेवल फर्स्ट हमारा क्या होता है, कन्वर्सेशनल एआई। जो अगर आप एग्जांपल्स की बात करोगे, तो यहाँ पर आप जो यूज़ कर रहे हो ना, एआई एजेंट्स यूज़ करते हो, चैट जीपीटी यूज़ करते हो, क्लाउडी यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे आती हैं कन्वर्सेशनल एआई के अंदर। जिसमें चीज़ें आपको नहीं पता, तो आप चैट बॉट बना के कन्वर्सेशनल एआई से बात करके आपको तुरंत-तुरंत आंसर्स मिल जाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला तो ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है कन्वर्सेशनल एआई। अभी जो आपने देखा होगा ओपन एआई का नए-नए मॉडल्स आ रहे हैं जिनका फोकस किस चीज़ पे है, रीजनिंग एआई पे, ठीक है? कि किस तरीके से हम ह्यूमन की तरह रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं कि हम चीज़ों को सोच समझ के आंसर कर पाएँ। जो हमारे आंसर्स अभी आते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल में आते हैं, वो थोड़े से ओपन बॉक्स मॉडल में आने लग जाएँ, या हम बोलेंगे व्हाइट बॉक्स मॉडल में आ जाएँ। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अच्छे रीजनर हमारा सिस्टम बन जाए, अच्छी तरीके से जो आंसर दे, एक प्रॉपर एक्चुअल जैसे ह्यूमन सोचता है, उस तरीके से आंसर दे। ये होती है हमारी सेकंड लेवल की एआई। कहीं हद तक इसे भी हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छा आंसर्स देने लग गए हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज आएगी हमारी ऑटोनोमस एआई। और ऑटोनोमस एआई का मतलब क्या होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के लिए, लेट्स सपोज जो हमारी कंपनीज होती हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन होता है कि ये वाला पार्ट ये सेक्टर है और ये वाली टीम इसे संभालेगी। तो ऐसे एजेंट्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स सपोज आपको कोडिंग करना है, तो कोडिंग से रिलेटेड जो भी आपको एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होती है, लाइक एनबी फाइल चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट फाइल चाहिए होती है, आपको उसका सेटअप बनाना पड़ता है, पैकेज बनाना पड़ता है, वो सारा कुछ तब जाके आप गिटहब पे डालोगे, उसका सीआईसीडी बनाओगे, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? या हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें, इंजेक्शन करना पड़ता है डेटा को, आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डेटा का क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद पाइपलाइनिंग वगैरह करते हैं। तो ये सारे जो स्टेप होते हैं, वो अब ऑटोनोमस एआई के अंदर क्या होता है, एक एआई आएगा, उससे आप कहोगे मुझे इस तरीके का प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो पूरा प्रोजेक्ट करके आपको दे देगा। उसे किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है, आप कुछ नहीं देना, आप बस बोलोगे उससे, अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन दिए जो आप चाहते हो, तो उसके बेस पे वो ऑटोनोमस एआई आपके लिए काम करके दे देगा। लाइक यहाँ पर डेवलप फिक्सिंग टेक्नोलॉजी के विद मिनिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा कि कंपनियों को प्रोजेक्ट बनाना होगा, कुछ काम बनाना होगा, तो वो ऑटोनोमस एआई का यूज़ करेंगी
और जैसे जिसमें सालों लगते थे, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को करने में टीम लगती थी। अब ये क्या करेगा, ये वाला एआई आ जाएगा, उसके एजेंट्स आ जाएंगे, अब वो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑटोनोमस एआई। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेज, जिसे बोलते हैं इनोवेटिव एआई। अब इस स्टेज एक स्टेप और आगे चली गई। यहाँ पर क्या होगा, वो सिर्फ चीज़ें नहीं कर रहा, जो आप बोलोगे वो कर नहीं रहा है। डिपेंडेंसी तो उसे वैसे भी नहीं चाहिए थी, ऑटोनोमस जैसे हुआ। इनोवेटिव में क्या होता है, वो अपने लिए और किस तरीके से उस काम को बेहतर कर सकता है। सपोज उसने प्रोजेक्ट बनाया, अब उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है, किस तरीके से टाइम के हिसाब से इनोवेशंस करने हैं, उसके लिए क्या और रिसर्च करनी, क्या चीज़ें वो बेटर कर सकता है, ये सारा कुछ एआई करने लग जाएगा। लेवल 4 की एआई, ठीक है, जो हमारी 4 लेवल होगी, उसे बोलेंगे इनोवेटर्स कैन इंडिपेंडेंटली डेवलप इनोवेशंस एंड इंप्रूव प्रोसेसेस। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या आप, कि भैया वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप बताओगे कि ये करो, नहीं, वो खुद ही रिसर्च करेगा, खुद ही देखेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थोड़ी कम करनी है, या इसकी कंपटीशन पावर बहुत ज़्यादा लग रहा है, इस मॉडल को थोड़ा छोटा करना है। ये सब कुछ जो हम रिसर्च में अभी हमारे पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह कर रहे हैं, वो करने नहीं पड़ेंगे, वो एआई खुद ही करने लग जाएगी। ठीक है, ये कि चैट जीपीटी खुद ही बताएगी कि किस किस तरीके से बिजनेस के आइडिया होगा, फिर उसमें देखेगा कि भैया ये बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके बेस पे वो इनोवेशंस करेगा, खुद से देखेगा क्या ट्रेंड होते हैं, क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, रिसर्च करेगा, उसके बेस पे आपको आंसर्स देगा। उसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल एआई। अब इस स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, अभी तक हम क्या बोले थे, प्रोजेक्ट है उसके कंपोनेंट, यहाँ पर पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनी जो एआई सिस्टम है वो रन कर लेगा। मतलब एक कंपनी को रन करने के लिए हमें बहुत सारे टीम्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स चाहिए होते हैं, एचआर से लेके, नेटवर्किंग से लेके, हमारा मतलब डेवलपर टीम से लेके, वहाँ पर सेल्स से लेके बहुत सारे टीम्स चाहिए हो, राइट। अब उन सारी चीज़ों को एआई खुद ही हैंडल कर सकता है, जो होता है फाइनल स्टेज वेयर एआई कैन परफॉर्म द वर्क ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता है वो एआई खुद ही करने लग जाएगा। अब इसकी रेस में सारे लोग लगे हुए हैं, सारे लोग चाहते हैं कि जल्दी से हम इस लेवल पे पहुंचे, और इसके बाद जो यहाँ पर पहले पहुंचेगा, इट मीन्स दैट कि उसकी मोनोपोली रहने वाली है। ठीक है, इस पूरे डोमेन के अंदर वही मोनोपोली रहने वाली है। तो यहाँ तक पहुंचने के बारे में यही पूछा गया था उनसे कि ये है हमारा एजीआई, हम इसे बोल रहे हैं एजीआई का मतलब हमारा यहाँ पर ये है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक हम एआई पे पहुंच जाए। ठीक, तो फिर इनसे पूछा गया कि आप इसके सपोर्ट में क्यों नहीं, तो उसने बोला कि अभी शायद हमें रेडी नहीं है, और अगर ये इवॉल्व हो गया तो इसके बाद होगा क्या, थोड़ा सा आप ह्यूमंस के बारे में सोचिए, ह्यूमन का एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खतरा हो जाएगी। तो वही इसी केस में इनका जो हम बोलेंगे स्पीच थी, वो थोड़ी सी वायरल होगी, कंट्रोवर्सी आ गई कि जो मेन बंदे हैं जिन्होंने रिसर्च की है, वो खुद ही अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ रूल्स ऐसा सिक्योरिटीज वगैरह लाने चाहिए कि इस लेवल की रिसर्चेस करनी है, नहीं करनी है, किस लेवल तक कंपनियों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर वो एजीआई तक पहुंच गए, इस लेवल पे उन्होंने कुछ क्रिएट करा दिया, इट मीन्स दैट वो सबके लिए खतरा है। तो वही यहाँ पर था। तो इनका ये पूरा इंटरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पर, तो वहाँ से आप लिंक पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। होगा क्या यहाँ पर, आप क्या है, तो ओपन एआई के रिसर्चर इन्होंने बताया कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारी चीज़ें दी गई, क्यों लीव कर रहे हैं, तो उनका आंसर था कि हम वहाँ पर फ्रीली वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर ये होता है कि मनी के हिसाब से जिस ऐसी रिसर्च करो जिसमें पैसा बन रहा हो, बाकी रिसर्चेस आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, ये प्रेशर था, इसलिए ये छोड़ रहे हैं, इनका पर्सनल ऐसा है। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, रेडी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी रेडी नहीं, और ये बहुत ही खतरा हो सकता है, और सारी कंपनियां इसी रेस में लगी हैं, तो गवर्नमेंट क्या किसी चीज़ को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड द शुड पीपल वर्क एट ओपन एआई, तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल वर्क करो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इनोवेटिव कंपनी, बहुत आगे जा रही, नई सबसे रिसेंट डेवलपमेंट यहीं से आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल काम करना चाहिए। तो इनसे पूछा गया व्हाट यू डूइंग नेक्स्ट, तो उनका आंसर था कि भैया हम तो रिसर्च करेंगे, अपनी एक नया रिसर्च लेबोरेटरी बनाएंगे, जिसमें हम खुल के एआई को किस तरीके से कंट्रोल कर सकें, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। और पॉलिसी वगैरह के बारे में बात हुई, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि रेगुलेशंस हो सका, अगर ये कोई भी कंपनी अपने मर्जी से कुछ भी रिसर्च करके कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रही, तो वो शायद सबके लिए खतरा हो जाएगा, तो पॉलिसी वगैरह होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बात की थी, और दैट्स द थिंग। ठीक है, और पूछा था किस टाइप की रिसर्च करोगे, तो वही है कि किस तरीके से फॉरकास्टिंग एआई प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, रेगुलेशन ऑफ फ्रंटियर एआई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक, वही मेनली जो कंसर्न है ना, उसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं। ये इनका बेसिकली इंटरव्यू था। अगर आप पढ़ना है तो आप इस लिंक को मैं ऑलरेडी डाल दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, और लिंक्डइन पे देखना तो आप देख भी सकते हैं। बाकी मेन एजेंडा था कि भाई स्टेजेस हैं क्या, ठीक है, क्यों इतना इस बात पे इतनी कंट्रोवर्सी होगी, और ईजीआई का एक्चुअल मतलब क्या है। आई बिलीव ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, समझ ली, कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें पता चलना चाहिए, क्योंकि हम एआई के एरा में जी रहे हैं, और इस एरा में हम जो भी अपडेटेड नॉलेज है उससे दूर नहीं रहना चाहिए। और स्टेजेस के बारे में आपको पता चला, आई बिलीव काम की चीज़ है आपके लिए।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।